एक जोरदार जयकारे के साथ नई एक्सपर्ट कमेटी बनाने का आदेश दिया मुख्य न्यायाधीश। दोनों हाथ ऊपर। माता के बहुत बहुत धन्यवाद। मनरेगा को विकसित लेकर गुरुग्राम महारैली के अवसर पर हरियाणा सरकार में मंत्री राव नरवीर सिंह जी, हमारी केंद्रीय संसदीय बोर्ड की माननीय सदस्य सुधा यादव जी, हमारे सोहना के विधायक तेजपाल तंवर जी, पटौदी की हमारी विधायिका श्रीमती बिमला चौधरी जी, हमारे बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, जिला के हमारे अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी जी, जिलाध्यक्ष गुरुग्राम महानगर अजीत यादव जी, हमारी गुरुग्राम की मेयर श्रीमती राजरानी मल्होत्रा जी, उषा प्रियदर्शनी जी, महिला मोर्चा की हमारी अध्यक्षा प्रदेश की सचिव श्रीमती गार्गी कक्कड़ जी, पूर्व में जिलाध्यक्ष कमल यादव जी, जिला के प्रभारी संदीप जोशी जी और हमारे विधायक जी के पिता श्री लीलू राम जी। और आज इस विकसित गुरुग्राम महारैली के अवसर पर मैं अपने विधायक पहलवान मुकेश जी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज मुकेश जी का जन्मदिन है, मैं इनको जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस अवसर के ऊपर गुरुग्राम विकसित हो, ये सोच अगर किसी की हो सकती है तो ये मुकेश पहलवान जी हमारे विधायक जी की हो सकती है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और परमपिता परमात्मा से मैं ये प्रार्थना भी करता हूं कि दिन रात गुरुग्राम को विकसित और ले जाने में निरंतर यहाँ के लोगों की सेवा करते रहें। मैं मुकेश जी को इनके जन्मदिन की भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये हमारा गुरुग्राम साइबर सिटी इस पावन धरा पर इस विकास रैली में आप सब इतनी भारी संख्या में आए हैं। आप सबको मैं दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। साथियों, ये आप लोगों का उत्साह है, आप लोगों का जोश है। यह रैली हमारे उस संकल्प का ये प्रतिबिंब है जो हमने गुरुग्राम को विश्व के सर्वश्रेष्ठ शहरों की श्रेणी में खड़ा करने का जो संकल्प ये हमारी सरकार ने लिया है। साथियों, मैं रैली में आए हुए इतनी भारी संख्या में हमारी मातृशक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे बुजुर्ग, हमारे सभी महानुभाव का मैं दिल से स्वागत भी करता हूं, आप सबका अभिनंदन भी करता हूं। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। साथियों, आज से 2 दिन बाद ही नया साल शुरू हो जाएगा। आज 30 तारीख है 2025 और कल 31 तारीख 2026 ये नया वर्ष शुरू होगा। मैं आप सबको आगामी 2026 के आगमन की भी मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सभी ने जिस प्यार से आज यहां स्वागत किया है और जो ये सम्मान की पगड़ी आज आप लोगों ने रखी है, उसके लिए मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं। और मैं आप सबको एक विश्वास भी दिलाता हूं कि आपके क्षेत्र में गुरुग्राम में विकास को लेकर के हमारी सरकार
कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। इसको गति से विकास को आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मुझे खुशी है कि आज मैंने 113 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं। मुझे ये खुशी है कि इनमें 72 करोड़ रुपए और 96 लाख रुपए की लागत की 2 परियोजनाओं के आज उद्घाटन हुए हैं। आज गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिलना शुरू होगा और उसके साथ ही 40 करोड़ 68 लाख रुपए की लागत की 2 शिलान्यास भी किए हैं। उनके शिलान्यास हुए हैं ताकि आने वाले समय में जो समस्याएं गुरुग्राम की हैं, उन समस्याओं का हम गति से समाधान करें। साथियों, मुझे खुशी है कि जब हम गुरुग्राम का नाम लेते हैं तो दुनिया के नक्शे पर एक नए विकसित महानगर उभरता हुआ हमारी आंखों के सामने नजर आता है। साथियों, ये वह शहर है जहां पर गुरु द्रोणाचार्य की शिक्षा और आधुनिक तकनीक का ये मेल होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि आज गुरुग्राम केवल ये हरियाणा का ही नहीं बल्कि यह भारत की आर्थिक राजधानी के रूप में, ये प्रगति का एक मजबूत इंजन के रूप में हमारा गुरुग्राम ये आगे बढ़ रहा है। साथियों, हम सब जानते हैं कि यहाँ की जो बिल्डिंगें हैं आप लोग देख रहे हैं और यहाँ जो 250 से ज्यादा जो फॉर्च्यूनर हमारी 500 कंपनियां यहाँ उपस्थित हैं। ये उभरता हुआ गुरुग्राम और ये गुरुग्राम हमारा जो स्टार्टअप का एक इकोसिस्टम ये गति से बन रहा है। ये इस बात का परिणाम है कि यदि सही नीति और नियत हो तो क्या हम कुछ हासिल नहीं कर सकते, हम उसको गति से आगे बढ़ा सकते हैं। साथियों, यह प्रमुख कंपनियां आज यहाँ गुरुग्राम के अंदर चाहे आईटी की हो, चाहे बीपीओ की हो, स्टार्टअप की हो या ऑटोमोबाइल की हो, यहाँ हर घर के अंदर आज यहाँ इंडस्ट्री है। साथियों, हरियाणा में स्थित 19 यूनिकॉर्न से भी अधिक गुरुग्राम में स्थापित हैं और यहाँ देश और दुनिया भर से लाखों लोग रोजगार के लिए हमारे इस गुरुग्राम के अंदर और व्यापार की तलाश में यहाँ पर आते हैं। साथियों, मुझे गर्व है कि जिस शहर में की पहचान कभी छोटे से गांव के रूप में थी, आज वह मिलेनियम सिटी के नाम से पूरी दुनिया के अंदर ये हमारा गुरुग्राम जाना जाता है। आज इसकी पहचान एक मिलेनियम सिटी के रूप में ये खड़ी हुई है। साथियों, आज हरियाणा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। यह सब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है। मोदी जी ने जो प्रदेश में आपकी अपनी जो डबल इंजन की सरकार है, ये उसकी ताकत का कमाल है कि आज हरियाणा गति से आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे ये खुशी भी है आप सबको बताते हुए कि हमने 2014 से अब तक गुरुग्राम विधानसभा में, जो हमारी गुरुग्राम विधानसभा है, इस विधानसभा क्षेत्र में लगभग 2000 करोड़ रुपए की लागत के विकास कार्य यहाँ पर हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर कराने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, हम देखते हैं कि अगर कांग्रेस का 10 साल का शासन देखें, क्योंकि वो लोग कई प्रकार की बातें इस प्रकार की बातें करते हैं, परंतु मैं उनको आज ये बताना चाहता हूं कि आपका 10 वर्ष का ये कार्यकाल यहां रहा, आपने मात्र 724 करोड़ रुपए गुरुग्राम के विकास के लिए खर्च किए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गुरुग्राम विधानसभा में 2000 करोड़ रुपए विकास कार्यों के लिए यहां खर्च किए हैं। यही विकसित गुरुग्राम है और गति से ये हमारा गुरुग्राम आगे बढ़ रहा है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि 16 जुलाई को गुरुग्राम में 13 परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास किए थे, जिनकी लागत
209 करोड़ रुपए की थी। साथियों, पिछले 11 वर्षों में हमने गुरुग्राम विधानसभा क्षेत्र में 67 घोषणाएं यहां पर हमने की थी और इनमें 39 घोषणाएं हम पूरी कर चुके हैं, जबकि 11 के ऊपर गति से काम चल रहा है। साथियों, गुरुग्राम विधानसभा में जो विकास के कार्य हुए हैं, जो गति से हमने किए हैं, मैं आपको उनके बारे में भी बताना चाहूंगा कि हमने गुरुग्राम में एक स्मार्ट और सस्टेनेबल सिटी बनाना हमारी सरकार का ये संकल्प है। गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हमने यहाँ पर विकास कार्यों में तेजी और पारदर्शिता लाने का गति से हमारी सरकार ने काम किया है। साथियों, आज सीवरेज प्रबंधन हो, ड्रेनेज सिस्टम हो, सीसीटीवी निगरानी के लिए एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र पूरी मुस्तैदी से गुरुग्राम के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि 5 सितंबर को मिलेनियम सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक द्वारका एक्सप्रेसवे तक जाने वाले 28.5 किलोमीटर लंबे मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास भी यहीं पर किया गया है। इसी परियोजना में 27 स्टेशन होंगे और 5,500 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च होंगे। साथियों, यह मेट्रो नए और पुराने गुरुग्राम को ये जोड़ने का काम हमारी मेट्रो करेगी। साथियों, इससे भीड़ भाड़ जो कम होगी और लाखों लोगों को सुरक्षित और पर्यावरण अनुकूल सफर की सुविधा भी इसके माध्यम से मिलेगी। साथियों, मुझे ये खुशी है कि हमने गुरुग्राम में माता शीतला देवी मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य भी 679 करोड़ रुपए की लागत से वो जारी है। साथियों, इसका 80% काम वो भी पूरा हो चुका है और अगले साल यह कॉलेज के रूप में काम करना शुरू कर देगा। साथियों, हमने राष्ट्रीय राजमार्ग 48 से सेक्टर 55 सेक्टर 56 की मुख्य रोड को अपग्रेड व चौड़ा करने का कार्य भी 167 करोड़ रुपए की लागत से हमने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने गुरुग्राम में सेक्टर 58 से सेक्टर 115 तक पेयजल उपलब्ध कराने पर भी 143 करोड़ रुपया हमने खर्च किए हैं। साथियों, इसी प्रकार बसई रेवाड़ी रेलवे ओवरब्रिज का कार्य भी 127 करोड़ 56 लाख रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, बहरामपुर में 120 MLD वाले क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दूसरे चरण का निर्माण 98 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, इसी प्रकार गांव धनवापुर में 100 MLD क्षमता वाले सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के दूसरे चरण का निर्माण 80 करोड़ रुपए की लागत से वो किया गया है। साथियों, इसी प्रकार JK पॉइंट रेलवे पुलिया नंबर 61 से गांव धनकोट तथा बादशाहपुर नाले का निर्माण 92 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से यहां किया गया है। साथियों, इसी प्रकार पश्चिमी पेरीफेल सड़क के साथ नाले का पुनर्निर्माण 87 करोड़ 92 लाख रुपए की लागत से किया गया है। साथियों, सेक्टर 16 पार्ट 2 में वाटर बोस्टिंग स्टेशन 82 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है और साथियों 131 नलकूप तथा 336 किलोमीटर DI पाइपलाइन 77 करोड़ रुपए की लागत से यहां बिछाई जा रही है। साथियों, इसी प्रकार सर्विस लॉन्च सिस्टम को मजबूत करने के लिए हमने 65 करोड़ रुपए की राशि से 1200 स्थानों पर 1926 CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। साथियों, मुझे ये खुशी है कि विकास की इस दौड़ में हम अपनी प्रकृति को नहीं भूलें, इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता है। हम शहर के बीचों बीच छोटे छोटे ऑक्सीजन पॉकेट्स और पार्कों का जाल भी हमारी सरकार बिछा रही है। साथियों, प्रदूषण एक बड़ी हम सब के लिए ये बड़ी चुनौती है, लेकिन हमने गुरुग्राम में इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और कचरा प्रबंधन की
आधुनिक तकनीकों के माध्यम से इस नियंत्रण करने के लिए हर संभव हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार का ये मानना भी है कि गुरुग्राम केवल सड़कों, बिल्डिंगों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसका लाभ अंतिम छोर तक बैठे हुए व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए। साथियों, गुरुग्राम जिले में हमने जो काम किए हैं वो उसके ऊपर मैंने आपके बीच में ये थोड़ी एक जानकारी उसको देने का काम किया है। और साथियों, मुझे खुशी है जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, विधानसभा के चुनाव में हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों के से 217 संकल्प लिए थे अपने घोषणा पत्र में, और मुझे खुशी है बताते हुए कि हमने 217 संकल्पों में से 54 ऐसे संकल्प हैं जिनको हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष के अंदर हमने उनको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमारे 163 संकल्प इसी फाइनेंशियल ईयर जो मार्च तक है हम उनको पूरा कर लेंगे, उनके ऊपर हमारी सरकार गति से काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल में प्रदेश के सर्वांगीण विकास को, हर वर्ग के हितों को की सुरक्षा के लिए अनेक ठोस कदम ये हमारी सरकार उठा रही है। साथियों, मुझे खुशी है कि हमने अपने संकल्प पत्र में जो बातें कही थी, हमने कहा था कि हम जब आएंगे, हम हरियाणा प्रदेश के अंदर जो ऐसे लोग हैं जो किडनी का पेशेंट है और उसको डायलिसिस कराने के लिए एक डायलिसिस का 25 से 30 हजार रुपए उसका खर्चा होता था, और अगर किसी को 2 डायलिसिस या 3 डायलिसिस कराने पड़ते थे उसका हर महीने लाखों रुपए का खर्चा होता था। परंतु हमने निर्णय किया कि इस सारा खर्चा ये हरियाणा सरकार वहन करेगी, और हमने इसकी घोषणा की। अपने संकल्प पत्र में भी हमने कहा था कि कोई भी हरियाणा का सरकारी हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज और हमारी मेडिकल यूनिवर्सिटी होगी, उसके अंदर 8 तारीख के बाद ये डायलिसिस फ्री होगा। आज हरियाणा प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। हमने जो कहा है उस काम को पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है, हमने अपने संकल्प पत्र में एक बात कही थी कि हम 24,000 बच्चों का जो रिजल्ट रुका हुआ था और कांग्रेस के लोगों ने जिस रिजल्ट को रुकवाने का काम किया था उस रिजल्ट को निकालने का काम करेंगे, और हरियाणा के हम युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के रोजगार देने का काम करेंगे। उस बात को हमने पूरा किया। पहले उनको ज्वाइनिंग लेटर देने का काम किया 24,000 बच्चों को, बाद में शपथ लेने का काम आपके भाई ने किया है। साथियों, हमने जो कहा उसको पूरा करने का काम किया है। हमने अपने संकल्प पत्र में एक और बात कही थी, हमने कहा था जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे परिवारों को 500 रुपए का उन बहनों की रसोई में गैस का सिलेंडर पहुंचाने की जिम्मेवारी हमारी सरकार की है। हमने उस संकल्प को भी पूरा किया है। आज 15 लाख से ज्यादा बहनों की रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर हरियाणा सरकार पहुंचाने का काम कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने ये भी कहा था कि हम हरियाणा प्रदेश के किसान की जो 24 फसलें हैं उसको एमएसपी पर खरीदने का काम करेंगे। आज हमारी सरकार 24 फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम कर रही है। इस संकल्प को भी हमने पूरा करने का काम किया है। साथियों, अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है उसके खराबे का भी हम पैसा मुआवजा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। जहां कांग्रेस ने अपने 10 वर्षों के अंदर किसान के फसल के खराबे का जो मुआवजा था वो 1155 करोड़ रुपए दिया था, परंतु हमारी सरकार ने 15,500 करोड़ रुपया इन 11 वर्षों के अंदर किसान तक पहुंचाने का काम किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने माताओं बहनों को अपने इस संकल्प पत्र में कहा था कि हम उनको लाडो लक्ष्मी योजना के साथ जोड़ करके उनको 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, हमने पहले ही बजट में 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और आज बहनों को हम 2100 रुपया पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार कर रही है। मैं आप बहनों से
एक बात कहना चाहूंगा, इसमें हर रोज 3000 4000 बहनें इतनी जुड़ती हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि आप भी इस योजना के साथ जुड़ करके इसका लाभ लेने का काम करें। 10 लाख से ज्यादा हमारी बहनें इसमें जुड़ चुकी हैं। आदरणीय साथियों, हमारी जो नीतियां हैं वो हमने प्रदेश में चाहे फसल के खराबे की है, और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने अपने संकल्प पत्र में ये भी बात कही थी कि जो हमारे किसान हैं और अंग्रेजों के जमाने का उनके ऊपर जो अभियान लगा हुआ था, उस अभियान का 133 करोड़ रुपया किसानों के ऊपर बकाया भी था, हमने उसको भी समाप्त किया है और उस अभियान को भी जड़ से समाप्त करने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है आप सबको बताते हुए कि कांग्रेस सरकार और हमने पूरे प्रदेश में जमीनों व संपत्तियों की जो रजिस्ट्री है उसको भी फेसलेस करने का काम किया है, क्योंकि हम इस बात को लगातार लोगों के बीच से बात आती थी कि तहसील के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार है, परंतु मुझे खुशी है बताते हुए हमने उस भ्रष्टाचार के ऊपर बड़ी चोट करने का काम ये हमारी सरकार ने किया है कि आज किसी व्यक्ति को अगर रजिस्ट्री करानी है तो अपने घर में बैठ करके अपने मोबाइल के ऊपर ही वो उसको फिलअप कर देगा और उसके पास एक OTP आएगा। वो सिर्फ अपनी फोटो तरवाने के लिए ग्राइंडर और सेलर को लेकर के वो वहां पर अपने साइन करेगा और रजिस्ट्री लेकर के आ जाएगा। उसको किसी तहसील के अंदर जाने की आवश्यकता नहीं है। साथियों, उसका टाइम बाउंड भी हमने किया है ताकि किसी को कोई चक्कर ना काटने पड़े। उस टाइम बाउंड के अंदर अगर वो वहां पर रजिस्ट्री नहीं होती तो अधिकारी को उसका जवाब देना होता है। हमने इस बात को भाइयों सुनिश्चित किया है। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि हमने सामाजिक सुरक्षा जो बुजुर्गों की पेंशन थी, आप लोग देख रहे हैं 2014 से पहले ये 1000 रुपए बोल करके गए थे, परंतु 1000 दिया नहीं था। ये मात्र 500 रुपए कांग्रेस के लोग 600 रुपए ये सम्मान भत्ता बुजुर्गों को देते थे, परंतु देखते देखते हमने आज मात्र 11 वर्षों में बुजुर्गों को 3200 रुपए महीना हम सम्मान भत्ता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। साथियों, इसी प्रकार हमने जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था थी, जो हमारे BC समाज की आय सीमा थी वो 6 लाख रुपए थी, उसको बढ़ा करके हमने 8 लाख रुपए करने का काम किया है। और इसी प्रकार पंचायती राज संस्थाएं, चाहे हमारी स्थानीय निकाय संस्थाएं हैं, उसके अंदर भी हमने BCB वर्ग को आरक्षण देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। साथियों, इसी प्रकार हमने चाहे प्रधानमंत्री जो आवास योजना है उसके तहत हमने 100-100 गज के प्लाट हमने गांव के अंदर देने का काम किया है, और मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत हमने शहरों के अंदर भी 30-30 गज के प्लाट देने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। और इसके तहत हमने 14 शहरों में लगभग 15,500 लोगों को प्लाट भी वितरित किए हैं। साथियों, इसी प्रकार हमने मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत भी ग्रामीण पंचायतों को 12,031 प्लाट हमने देने का काम हमारी सरकार ने किया है। साथियों, मैं आज आप सबको इस जो विकसित गुरुग्राम विकास रैली है इसकी मैं बहुत बहुत बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और साथियों, आज हमारे विधायक महोदय ने ये मांग पत्र मेरे सामने रखा है। इन्होंने कहा है कि गुरुग्राम पुलिस लाइन के निकट स्थित गौशाला मैदान में नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाए। साथियों, मैं इसकी घोषणा करता हूं, ये नए विद्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा जिसके ऊपर 4 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत आएगी। साथियों, इसी प्रकार नेहरू स्टेडियम में पुराने खेल हॉस्टल के स्थान पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण की बात ये विधायक जी ने करी है, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं, यहां पर नए खेल हॉस्टल का निर्माण कराया जाएगा। साथियों, इसी प्रकार गुरुग्राम में 30 अर्बन आयुष्मान आरोग्य मंदिर वो भी शुरू करवाए जाएंगे, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और इसी प्रकार सिविल हॉस्पिटल का निर्माण ये कार्य जल्दी शुरू करवाया जाएगा ताकि हमारे गुरुग्राम के लोगों को उसका लाभ मिले। साथियों,
विधायक जी ने कहा है कि वजीराबाद में CPSC का दर्जा बढ़ा करके 50 बिस्तरी अस्पताल बनाया जाए। मैं विधायक जी से कहना चाहूंगा कि आप वहां पर हमें भूमि उपलब्ध कराइए। भूमि उपलब्ध होगी तो हम उसको 50 बेड का अस्पताल बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी। साथियों, इसी प्रकार आपने कहा है कि वजीराबाद गांव में एक मैत्री वन बनाया जाए। मैं वजीराबाद गांव में बन रहे मैत्री वन को शीघ्र पूरा करवाने का भी ये करवाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, आपने खाटू धाम बनाने के लिए एक धार्मिक संस्था द्वारा प्लाट देने की बात कही है। मैं आपसे ये आग्रह करूंगा और सोसाइटी से भी, जो हमारी संस्था है, उससे भी मैं आग्रह करूंगा कि आप उसको अप्लाई कीजिए। नियमानुसार हम खाटू धाम के लिए एक प्लाट देने का भी यहां काम करेंगे। साथियों, सेक्टर 29 में जो विधायक जी ने कहा है कि सिटी बस टर्मिनल बनाया जाए, उसको भी बनाया जाएगा, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, इसी प्रकार पुराना बस अड्डे के शिफ्ट होने उपरांत वहां पर सिटी बस सेवा हेतु बस डिपो, टर्मिनल, अन्य सुविधाएं की बात विधायक जी ने कही है। ये सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। साथियों, विधायक जी ने कहा है सेक्टर 23 में बायो डाइवर्सिटी पार्क में लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाए। वहां पर एक लाइब्रेरी का निर्माण कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा है गुरु द्रोणाचार्य के नाम पर तथा मां शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएं। इनके दोनों, गुरु द्रोणाचार्य और मां शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएंगे, इसके लिए मैं आज घोषणा करता हूं। साथियों, राजेंद्र पार्क एरिया, जो शमशान घाट की बात कही है, वहां पर जगह देख करके एक शमशान घाट का निर्माण भी वहां कराया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, कमला नेहरू, जो विधायक जी ने कहा है कमला नेहरू पार्क तथा कमान सराय के एरिया के लिए कमला नेहरू पार्क में एक सामुदायिक केंद्र बनाने की बात विधायक जी ने की है। वहां पर एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। और विधायक जी ने कहा है सिलोखरा में सामुदायिक केंद्र का निर्माण वहां पर कराया जाए। वहां पर भी सिलोखरा के अंदर भूमि विधायक जी उपलब्ध कराएंगे। भूमि उपलब्धता पर वहां पर भी एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि सदर बाजार की को सभी मूलभूत सुविधाएं सहित स्मार्ट बाजार की तर्ज पर विकसित किया जाए। इस जो सदर बाजार है, इसकी मूलभूत सुविधाओं के साथ इसको स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा, इसकी भी मैं घोषणा करता हूं। साथियों, विधायक जी ने कहा कि 100 किलोमीटर से अधिक की स्मार्ट रोड का कार्य वो किया जाए, उसकी भी मैं घोषणा करता हूं कि उसको भी स्मार्ट रोड के रूप में उसके ऊपर जल्दी काम शुरू किया जाएगा। साथियों, मैं गुरुग्राम के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ रुपया और दे करके जाता हूं और मुझे खुशी है कि आज जो आप इतनी संख्या में आए हैं और विधायक जी का आज जन्मदिन भी है, मैं पुनः इनको जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि इस सरकार का, जो आपकी अपनी सरकार है, हमारा संकल्प है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। हमने क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति को पीछे छोड़कर हरियाणा एक, हरियाणवी एक के मंत्र पर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको पुनः विश्वास भी दिलाता हूं कि हमारी सरकार गुरुग्राम के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। आगे भी गति से हम काम कर रहे हैं और जल्दी ही यहाँ की पानी की व्यवस्था को
चुस्त दुरुस्त करने के लिए हम उसके ऊपर भी एक बड़ी परियोजना से काम कर रहे हैं, ताकि आने वाले समय के अंदर 50 साल तक यहाँ गुरुग्राम में पीने के पानी की कोई दिक्कत समस्या किसी भी व्यक्ति को न रहे, उसके ऊपर भी हम गति से काम कर रहे हैं। साथियों, हम गुरुग्राम को देश का सबसे विकसित नगर बनाने के लिए हमारी सरकार ये काम कर रही है। मैं आप सबका पुनः इतनी भारी संख्या में आप लोग आए हैं, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां, एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के, भारत माता के बहुत बहुत धन्यवाद। तो सीएम नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, जो कि विकसित गुरुग्राम महारेली में पहुंचे और अपने संबोधन में कई बातों का जिक्र करते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ करोड़ों की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया है। 40 करोड़ 68 लाख की 2 योजनाओं का शिलान्यास किया सीएम नायब सिंह सैनी ने। गुरुग्राम में नए विद्यालय भवन का निर्माण होगा। सीएम ने यह भी घोषणा की है। नेहरू स्टेडियम में नए खेल हॉस्टल का निर्माण करवाएंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए जाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने करोड़ों की सौगात दी है। सिविल अस्पताल का काम तेजी से पूरा करवाएंगे। गुरुग्राम को सीएम नायब सिंह सैनी ने करोड़ों की सौगात दी। 113 करोड़ की 6 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए हैं सीएम नायब सिंह सैनी ने। 40 करोड़ 68 लाख की 2 योजनाओं का शिलान्यास किया। गुरुग्राम में नए विद्यालय भवन का निर्माण होगा। सीएम नायब सिंह सैनी अपने संबोधन में कई घोषणा उन्होंने की है। नेहरू स्टेडियम में नए खेल हॉस्टल का निर्माण करवाएंगे। आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनवाए जाएंगे। सिविल अस्पताल का काम तेजी से पूरा करवाएंगे। तो सीएम नायब सिंह सैनी गुरुग्राम पहुंचे। विकसित गुरुग्राम महारेली में सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कई सारी बातों का जिक्र किया। इसके साथ साथ देखिए, सेक्टर 29 में सिटी बस टर्मिनल बनाया जाएगा, इसकी भी घोषणा की है। का निर्माण करवाएंगे। सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कई बड़ी घोषणाएं की हैं। विकसित गुरुग्राम महारेली में पहुंचे सीएम नायब सिंह सैनी। तस्वीर आपको हमने दिखाई, लाइव तस्वीर हमने आपको दिखाई, जहां पर मंच पर सीएम नायब सिंह सैनी मौजूद और गुरुग्राम विधायक मुकेश शर्मा भी उनके साथ में मौजूद। कई बड़ी घोषणाएं गुरुग्राम के लिए की हैं, गुरुग्राम वासियों के लिए की हैं। इसके साथ साथ करोड़ों की सौगात गुरुग्राम को देते हुए सीएम नायब सिंह सैनी आज नजर आए। गुरु द्रोणाचार्य और माता शीतला के नाम पर गेट बनाए जाएंगे। सीएम ने यह भी घोषणा की है। कमला नेहरू पार्क और कमान सराय के लिए सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। सिलोखरा में भी एक सामुदायिक केंद्र बनाया जाएगा। सदर बाजार को स्मार्ट बाजार के रूप में विकसित किया जाएगा, ये भी सीएम ने एक बड़ी घोषणा की है। 100 किलोमीटर से अधिक स्मार्ट सड़कों का काम जल्द शुरू होगा। गुरुग्राम के विकास के लिए अलग से 5 करोड़ की घोषणा सीएम नायब सिंह सैनी ने की है। गुरुग्राम को सीएम नायब सिंह सैनी ने करोड़ों की सौगात दी और अलग से 5 करोड़ की घोषणा गुरुग्राम के लिए की है।